दोस्तों, अभी के समय में उचक्कों का कमी नहीं है। जैसा कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में इनका निजी आवास, जो जमीन इनके दादाजी इनके नाम पे लिखे हुए हैं, एकदम क्लियर है। और उसमें इनका मकान भी था, जिस मकान में इनके पिताजी रहते थे। किसी कारणवश यहाँ इनके पिताजी शिक्षक है, यहाँ लग गए तो वहां बंद था। इनके फुआ जी के हाथ में चाबी था। बीच में देखिए क्या हुआ, एक दूसरे पवन यादव नाम के व्यक्ति जमीन पे अवैध कब्जा 40-50 आदमी के बीच में झुंड लेकर चले आते हैं। और जहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी से लैस था, उन सारी वायर को लेकर और जितना हार्ड डिस्क वगैरह होता है सबको आग के हवाले कर दिया। मतलब सबूत को पूरी नष्ट कर दिया। लेकिन सबूत को आपने नष्ट किया है, और जो दस्तावेज है इनका, वो कौन छीन लेगा? अगर दस्तावेज भी छीन लेगा तो सरकार के पास जो रिकॉर्ड है वो कौन ले लेगा? लेकिन ये सब कहने को सुनने को जो मिलता है, काफी आश्चर्य लगता है। दोस्तों, अगर आपका कोई सामान है, वस्तु है, आप उसकी देख रेख न करेंगे, कब किसकी निगाह बुरी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। तो आइए उसी से मिलता जुलता कुछ हम प्रोफेसर साहब से मिलवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। मुजफ्फरपुर में जो कांड सुने हैं सर, कहाँ तक क्या सच्चाई है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस घटना को रिपोर्ट करने का जहमत उठाया। हो सकता है कि वो लोग इतने बलशाली हैं कि आपको भी कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इस कदर वो बदमाश हैं और इस तरीके की वो शक्ति संपन्नता दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये घटना आज से 2 दिन पूर्व 10 जुलाई 2025 की है। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना अंतर्गत शहबाजपुर गांव में 2003 से मेरा मकान है। और ये जमीन मेरे दादा जो पूर्व शिक्षक थे, उन्होंने हम लोगों की शिक्षा अच्छी हो इसलिए शहर में उन्होंने जमीन खरीद करके उस उद्देश्य से जमीन को खरीदा। उसके बाद वो अपनी जिंदगी में ही एक रजिस्टर्ड विल डीड वसीयतनामा के माध्यम से, जिसे आप ये देख सकते हैं, इसके माध्यम से 6.25 डिसमिल जमीन चंद्रभूषण कुमार और ब्रजभूषण कुमार के नाम से, खाता नंबर 178, खेसरा नंबर 781 और 6.25 डिसमिल जमीन हम लोगों के नाम से वसीयत कर दी। तो वसीयत का हम लोग प्रोबेट करा रहे हैं, जिसका प्रोबेट केस नंबर 117/2023 जो माननीय न्यायालय मुजफ्फरपुर में चल रहा है, लंबित है। इस पर जो विरोधी पार्टी अर्थात मेरे चाचा, जो अवैध रूप से स्मैक वगैरह का व्यापार भी करते हैं और सारी नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं और खुद सेवन भी करते हैं, आए दिन नहीं करीब 10-15 साल से पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने, जब मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, उसी समय उन्होंने संपूर्ण जमीन, जिसपे इनका कोई टाइटल राइट नहीं, जिसपे टाइटल राइट पूरी जिंदगी मेरे दादाजी का था, और उनकी जिंदगी के बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड विल डीड अर्थात वसीयतनामा इच्छा पत्र के माध्यम से उन्होंने हमें दे दिया। अब इसका दाखिल खारिज कराने से पहले प्रोबेट कराना होता है। प्रोबेट में ये अभी चल रहा है केस। इसी बीच में इन्होंने अपनी वाइफ के नाम से 20/9/2023, हमारी दादी 4/9/2023 को एक्सपायर की और क्रियाक्रम चल रहा था, उसी के जस्ट बाद ये काम किए कि अपनी वाइफ के नाम से पूरा गिफ्ट डीड कर दिया 6.25 डिसमिल जमीन। और फिर भी उनका कब्जा नहीं हुआ। दाखिल खारिज हमने इस विल डीड को लगाया तो उसको दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया। तत्पश्चात उतने दिनों से कुछ नहीं होने के बावजूद जब केस प्रोबेट का एक्स पार्टी होने वाला था, तो उन्होंने कोर्ट से समय मांगा कि हम जवाब दाखिल करेंगे। और मजे की बात यह है, सातिरपनी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जवाब दाखिल करने के बदले इन्होंने ये जवाब दाखिल किया है कि ये जमीन उनका स्वत्व टाइटल राइट नहीं होने के बावजूद इन्होंने मीनापुर थाना अंतर्गत पैगंबरपुर पंचायत के सिवाई पट्टी के, और जिनका एक मकान शेखपुर मुजफ्फरपुर
अंतर्गत अहियापुर थाना के पास भी है उनका घर, उनके नाम से एक सेल डीड इन्होंने बनाया है। सेल डीड बनाया। अब एक बात मैं और बता दूं कि जब ये पहले ही 6.25 डिसमिल जमीन अपनी वाइफ को दे रखा है, तो फिर ये दोनों किस हिसाब से इसी जमीन को फिर से रजिस्ट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जब इनका कोई टाइटल राइट नहीं है, प्रोबेट में है, मैटर सब जुडिस है, तो उसमें कौन सा राइट बनता है कि ये जमीन की रजिस्ट्री कर दे? क्या जमीन सिर्फ रजिस्ट्री कर देने से किसी का हो जाता है? अब मैं आपको बता दूं कि बीते 7 जुलाई को वहां पे करीब 10 की संख्या में हमारे चाचा के साथ और ये पवन कुमार नाम का जो पैक्स अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं पैगंबरपुर पंचायत के, और ये भारी भरकम क्रिमिनल टाइप का आदमी है, इन्होंने 10 आदमी से आकर के जो हमारे ग्रिल पे सूचना लिखा हुआ था कि यह प्लॉट बिकाऊ नहीं है और केस नंबर लिखा था, उसको पहले पुतवाया। तत्पश्चात 7 तारीख के बाद मैंने 8 तारीख को ही वहां सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क और एयरटेल का वाईफाई का कनेक्शन लगवाया ताकि मैं कहीं से भी इस पर निगरानी रख सकूं। उसके बाद भी इतनी वाईफाई की निगरानी के सुरक्षा के बावजूद भी 10 तारीख को करीब 50 गुंडों के साथ हॉकी स्टिक और लाठी डंडों और विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ जबरदस्ती ये हमारे कैंपस के अंदर प्रवेश किए, ताला को जबरन तोड़ा, सीसीटीवी कैमरा को नष्ट किया, उसके हार्ड डिस्क को नष्ट किया, वाईफाई का कनेक्शन काट दिया, लाइट का कनेक्शन काट दिया, मोटर का पूरा कनेक्शन काट दिया, घर के करीब लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और तालिबान ने जैसे कब्जा किया था उस हिसाब से इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि ये देश कानून से चलता है, कानून का राज है। कोई अवैध अतिक्रमणकारी 1 मिनट तक, 1 घंटे तक, 1 दिन तक, 1 साल तक अतिक्रमण कर सकता है, लेकिन कानून पे जब बात आएगी तो उसको हटना होगा, चाहे वो कितना भी शक्ति संपन्न प्रभुत्व वाला आदमी हो। हमने लिखित शिकायत अहियापुर थाना को ब्रजभूषण कुमार के नाम से, क्योंकि ये भी इस जमीन के ओनर है, तो इन्होंने, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में था उस समय, मुझे सूचना मिली कि गाय जो उस कैंपस में बंधा हुआ था उसको भी खोल करके फेंक दिया गया, भगा दिया गया, उसमें जो नाद था उसको भी फेंक दिया गया और सारे घर के सामान को अग्नि के हवाले कर दिया गया, जिसमें अभी भी वहाँ साक्ष्य मौजूद है। और उन्होंने कब्जा करके करीब 10-20 कुर्सी ला करके वहाँ रख दिया और फिर जब पुलिस आया तो जबरदस्ती कहने लगा कि ये मेरी जमीन है। पुलिस जो है नहीं मानने पर उनको उठा कर ले गई है। मैंने इस पे आवेदन दिया हुआ FIR रजिस्टर करने का, थाना और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई अभी चल ही रही है। उन लोगों को मौके से उठाया गया था, ओम प्रकाश कुमार को भी मौके से उठाया गया था और पवन यादव को भी मौके से उठाया गया था। पवन कुमार वो लिख रहे हैं जमीन अभी आपके कब्जे में आ गया ना? जमीन को तत्काल कब्जे से प्रशासन ने मुक्त कराया, इसके लिए मैं प्रशासन का काफी शुक्रगुजार हूँ। और ये देश शासन प्रशासन से चलता है, भीड़ तंत्र से नहीं चल सकता। 1000 गुंडा भी एक बार आ जाए, ये देश कानून से चलता है, तो कोई भी बाल बांका किसी का नहीं, आम जनता का नहीं कर सकता है। कोई कितना भी प्रभुत्व और शक्ति संपन्न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो उनको खाली कराया गया और अभी भी वो लोग थ्रेट दे रहे हैं कि केस सुलह करो नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। तो मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं, मैं भी उनको अदालत में और मैं भी उनको प्रशासन में देख लूंगा। उनको जो करना है वो कर सकते हैं। मैं जब जमीन रखता हूं तो मुझे भी पता है कि उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और किसी को भी मैं कहता हूं कि इस तरीके का किसी के साथ मामला है तो डरने की कोशिश नहीं करे। उचित जो कंसर्न अथॉरिटी है, प्रशासन है, उसके पास जाए, कोई भी लड़ाई और मारपीट की कोशिश ना करे। तो आपने देखा है किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है। तो आपका कोई भी जमीन है या घर है, मकान है, जिसकी देख रेख आप स्वयं करें, नहीं करेंगे इस प्रकार से अवैध कब्जा हो सकती है और मुश्किल काफी सामना करना पड़ सकता है। तो देखते रहे अचानक रिपोर्टर के साथ संतोष कुमार। जय हिंद, जय भारत। ये गया हम लोग कॉल है, हम लोग वीडियो बनाए हैं, हम लोग नहीं तोड़ताड़ किए। हम वो नहीं जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ आके बतावे कुछ नहीं कैसे क्या इनको दिए हैं, नहीं दिए हैं, अधिकार दिए। पहले वो अपना अधिकार ले तब दूसरा के आइए रहे वो अपने पहले इनसे क्लियर करें, उसके बाद आपको न देंगे। आइए रहे हैं सब।
20 मिनट में पहुंच आप कैमरा क्यों तोड़े? पहले अधिकार ले लेते हैं। अधिकार पहले आप लिखा कैसे लिए? जब जान रहे हैं कि माल जाली इनका है तो इनसे पूछे। आप नहीं तोड़े तो जब तोड़े तब वीडियो बनाए कहा है हमारी बहन का है, बहन के घर वाहन से क्या मतलब है? अधिकार किनका है, किसके कब्जा में से देखे आप? कब्जा वाला कम से कम बुलाना चाहिए था तो ना उनको आपको। कहना चाहिए कि कब्जा ताला आपका कौन है स्थिति नहीं। में, उसके पास चाबी नहीं है, दूसरे का ताला तोड़ के दे देगा, किसी को हो जाएगा। आप सुनिए, आप लोग सब बैठ के बड़ा उसके पास इन लोग को कहिए, जाके बात करेगा। अभी इतना जैसे वैसे छोड़िए, वीडियो बनाइए, चलिए बात। जिसे दोनों आदमी बड़ा बाबू के पास जो चलिए। पहले जैसे काम कर रहा है वैसे काम करेगा, ठीक है। जो जैसे सबको बाहर फेंक दिया है, जैसे नदी उदी सब हटा दिया है। जो पहले से अपना काम कर रहा था अपना काम करेगा। शनिवार को सीओ पे आपका माल जाल जो है जिसे आप बांध दीजिए, जैसे है अपना बांधिए। अगर वो क्लियर होने के बाद आप इसमें प्रवेश कीजिएगा। ठीक है सर। हम नहीं जानते, आपका डिग्री बोलता था, आप लीजिए। ठीक है जी, जमीन के मामला है, हम लोग काम है शांति व्यवस्था रखने का। हम लोग अपना जैसे ना ना, विवाद का है करना, जमीन पेपर से होता है। कहा कुछ नहीं, आपका कागज बोलेगा महीना काहे रखेगा? आपका कागज बोलेगा ये हट जाएंगे। देखिए आप कभी ना लिखा है, अगर कागज देखिए कागज बोलता है आपका, आप रह सकते हैं। कागज देखे लेकिन पूरा नहीं देख पाए, यही दिक्कत हो गया। गलती किया है, आप सूचना थाना छोड़ आप दिए हैं। बड़ा देखे तो वहाँ से फोन आता के लिए देखिए। ठीक है सर, चलिए ना, हम चलिए रहे हैं। कहाँ चलिए वाला काम कर रहे हैं, गलती वाला काम किया है। जो आप सब जो जब जिसका है कब्जा हुआ है, कब्जा होकर बाद आप दिखाते भी हैं। आप जिस तरह से ये कर रहे हैं उसी तरह से आप पेपर लेके जाते कहते कि हम दिखाए हैं सर, कि हम दिखा लिए हैं। इसका अधिकार दूसरा आदमी कर रहा है, क्यों कर रहा है? नोटिस देते मैंने ये कहा कि नियम हुआ, हम तो तोड़वे नहीं किए हैं सर। बोल तो रहे नहीं केस हो जाएगा आप पर। ये हो जाएगा सब तरफ। और जबरी करना काहे किए हैं? अब आधा है कि क्या है उस कागज पर हम नहीं जानते। फूल है तो फूल इनका चार्ज होगा, नहीं है तो नहीं है। हम कैसे डिसीजन देंगे? ये तो पेपर के बात है। लेकिन अभी भी सरकार का गलती है। वो अपने आला करके लिखना चाहिए। मोटर लगा हुआ था, मोटर भी तोड़ दिए हुए। देखिए मोटर लगा हुआ था, मोटर भी तोड़ दिए। आप दिल्ली के दीजिए ना, उनके विरुद्ध दीजिए। हाँ दिए हैं, थाने में दे के तब आए हैं। हाँ उनके विरुद्ध दीजिए, उनको पकड़ के ले चलिए। साले को तोड़ ताड़ दिया है। नहीं बात करेंगे, जाना होगा। फोन पर नहीं बात करेंगे सर। आइए ना, फिर अपना निकल जाइए। अपना लगाइए, मान जाल रखिए।